हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 6 के लिए संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। संख्याओं का ज्ञान या संख्या कितने प्रकार की होती है, इसमें हम बताएंगे कि संख्या हमारी कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की संख्या हमारी होती हैं। नंबर 1 पे आते हैं, हमारी होती है सबसे पहली होती है प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हम गिनती करने वाली संख्या बोलते हैं, जिन्हें जैसे हम गिनती करते हैं किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर आगे ऐसी 17 18 19 20 यानी 100 200 300 400, फिर 1000 और फिर हमारे लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ये संख्या को हम कितनी बोल सकते हैं, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ये संख्या हमारी किससे स्टार्ट होती है? 1 से। ये जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। सभी संख्या अनंत तक, कोई सी भी संख्या हो, लाख 2 लाख कोई सी भी हो, सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो कहलाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये क्या होती है? ये संख्या हमारी किससे स्टार्ट होगी? 1 से। इसमें किससे स्टार्ट हो रही था? 1 से। इसमें स्टार्ट करेंगे हम 0 से। ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 यानी 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 डैश, यानी ये भी क्या होंगी? ये भी कहाँ तक जाएंगी? जहाँ तक प्राकृतिक संख्या जाएंगी वहाँ तक ये जाएंगी, यानी अनंत तक, यानी इसका भी कोई अंत नहीं है। बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना फ़र्क है कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होंगी और पूर्ण संख्या 0 से। यानी 0 को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्या भी हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। यानी ये प्राकृतिक संख्या भी हमारी जितनी होंगी वो सब पूर्ण संख्या भी कहलाएंगी। यानी 1 से स्टार्ट हो रही हैं और ये भी यहाँ पे 0 के बाद 1 से स्टार्ट होगी। यानी ये एक 0 को छोड़कर, यानी 0 को छोड़कर ये भी सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या भी कहलाएंगी और ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या भी हमारी कहलाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नंबर 3 पे। तीसरी संख्या बात करते हैं। तीसरी संख्या हमारे आती है सम संख्याएं। सम संख्या, ये तुम आगे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, मगर फिर भी दोबारा पढ़ाना है तुम्हें, ज़रूरी है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती हैं जो संख्या 2 के पहाड़े में आती हैं या फिर 2 से पूरी विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। 2 के पहाड़े में कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, फिर क्या आ गई? 20। 2 के पहाड़े 20 तक ही जाती हैं, मगर हम इसे आगे तक ले जा सकते हैं क्योंकि हमें 2 से विभाजित करनी है। हर संख्या में 2 जोड़ते जाओ, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ये 2 के पहाड़े में आएंगी, यानी 20 के बाद फिर 22, फिर 2 जोड़ दो, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, ऐसे हम 2 जोड़ते चले जाएंगे, तो इसका भी कोई अंत नहीं है। ये भी कैसे कहलाएंगी? अनंत कहलाएंगी। ये अनंत का सिंबल है, ये मैंने उल्टा 8 बनाया, इसे हम अनंत इसे सिंबल से दिखा सकते हैं। यानी ये संख्याएँ 2 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएंगी, इसका यानी ये संख्या हमारी 2 के पहाड़े में आती है। ये सब संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। अब इसमें क्या है, पहचानना कैसा? हमारी कोई बड़ी संख्या आ जाएगी कि हम कैसे पहचानेंगे ये सम संख्या है? देखो इसमें 2 4 6 8 और 0, ये 5 1 2 3 4 5, ये संख्या बार बार इकाई के अंक में रिपीट होंगी, यानी बार बार आएंगी। जैसे इकाई के अंक में 12 में 2 आ गया, इकाई के अंक में 14 में 4 आ गया, इकाई के अंक में 16 में 6 आ गया, इकाई के अंक में 18 के 8 आ गया, 20 के 0 आ गया, फिर 2 को 22 चालू हो गया, 22 में फिर 2 आ गया, 24 में 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से हम संख्या को पहचान लेंगे, यानी इकाई का अंक देखकर। अगर इकाई के अंक में 2 4 6 8 और 0 आता है तो वो सभी संख्या हमारी सम संख्याएँ कहलाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे नंबर 4 पे आती है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? यानी जो संख्याएँ 2 के पहाड़े में नहीं आई हैं वो सब विषम संख्या कहलाएंगी। अब 2 के पहाड़े में कौन कौन सी नहीं आई है? अब देखो 2 के पहाड़े में देखो हमारा एक नहीं आया, 3 5 7
9, 11, 13, 17 और फिर 19। और 19 के बाद भी आगे जा सकते हैं। इसमें देखो दो जोड़े हर जगह आगे जा रहा। 19 के बाद हम 21 लिख सकते हैं, फिर 23 के बाद फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर डैश 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 डैश, ये भी कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। यानी जो संख्या 1 के 2 के पहाड़े में नहीं आती वो सब संख्या हमारी कैसे कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगे। अब इसे आगे की पहचान नहीं, संख्या आगे कैसे पहचानेंगे? आगे कोई संख्या विषम संख्या है या नहीं है? तो इसमें भी हम पहले के शुरू के 5 अंक याद कर लेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। भाई ये पाँचों अंक हर संख्या के इकाई में रिपीट होते रहेंगे। यानी 1 अंक की संख्या तो 1 अंक की हो गई, आगे 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की संख्या आती है। जैसे 2 अंक की संख्या तो इसका इकाई का अंक कितना? 1, इसका मतलब ये विषम संख्या हो गई। अगला इकाई का अंक इसमें कितना? 3, यानी ये विषम संख्या हो गई। इसमें इकाई का अंक कितना है? 7, हमारा 1 अंक रह गया कितना? 15 रह गया। 13 के बाद 15 था, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, तो इसमें क्या है? ये विषम संख्या हो गई। इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है, सॉरी, तो इसमें हाँ ये विषम संख्या है। तो ऐसे 9, फिर इकाई का अंक में देखो 21 में देखो 1 आ गया, फिर 23 आ गया, 25 आ गया, 25 में 5 आ गया, 27 में 7 आ गया। इस तरह से हम 1, 3, 5, 7, 9 इन अंकों को इकाई के अंक में देखकर पहचान सकते हैं कि संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है। अब हमारी अगली संख्या आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब ये क्या होती है? यानी अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल एक और अपने पहाड़े में आती हों, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा, यानी खुद के और 1 के पहाड़े में संख्या आनी चाहिए। जैसे 2 के बाद फिर 3 के बाद संख्या वैसे 4 आती है। अगर 4 हम लेंगे तो 4 हमारे 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के में भी आएगा और 1 के में आएगा, इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे, केवल संख्या अपने पहाड़े में आनी चाहिए। 4 के बाद आ गया हमारा 5 देखो अपने पहाड़े में आ रहा, एक तो 1 के पहाड़े में आ रहा और 5 के पहाड़े में आ रहा और किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा। केवल 5 की बात नहीं कर रहे, ये नहीं कि 15 आप देख लें, यहाँ पे 15 लिख रहा और तो 5 के बाद हम क्या 6 लें, तो 6 2 के पहाड़े में आ रहा और 6 हमारा 3 के पहाड़े में आ रहा और 6 खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। 6 के बाद लेंगे 7 के बाद फिर 8 लेंगे, फिर तो 8 लेंगे तो फिर 8 2 के 1 के में आएगा, 1 के में तो आना ही है हर सब संख्या। ये देखो 2 के पहाड़े में आ रहा, 4 के में आ रहा, यानी खुद के अलावा भी और पहाड़ों में आ रहे हैं, 1 को छोड़कर। ठीक है, तो हमें 7 के बाद 8 को नहीं लेना, 9 को लेना, 9 3 के पहाड़े में आएगा, 10 को न लेना, 10 2 के पहाड़े में आएगा और 5 के में आएगा, तो 10 को न लेकर हम क्या लेंगे 11 12 भी 2 4 6 4 के पहाड़े में आ रहा, तो इसलिए 12 को भी नहीं लेना। फिर हम लेंगे 13 के बाद फिर क्या लेंगे 17 के बाद क्या लेंगे 19 के बाद लेंगे हम 23 के बाद क्या लेंगे हम 29 के बाद लेंगे 31 के बाद हमने क्या ले लिया 31 के बाद ले लिया, फिर हम 37 के बाद फिर 41, फिर 43 और फिर ऐसे आगे हमारे और भी सब संख्या हैं, यानी आगे भी संख्या हमारी है, यानी ये संख्या भी कहाँ तक जाएंगी अनंत। तो ये संख्या हमारी वो संख्या है जो हमारी केवल संख्या अपनी संख्या से कट गई। अब एक चीज़ में नोट करो, इसमें 2 को छोड़कर सभी जितनी अभाज्य संख्या है ये सब संख्या विषम संख्या हैं। ये अभाज्य संख्या कैसी है? ये जितनी सब संख्या दे रखी है अभाज्य जो वाली हमने चुनी है, ये सब संख्या कैसी विषम है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 कैसी? एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है 2 को छोड़कर सभी कैसी हैं? विषम संख्याएँ हैं। तो यानी ये विषम संख्या कहलाएंगी, वही अभाज्य संख्या